मैट्रिक 01 अकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी से हमको गिवन है और कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज और ये हमको इनफाइनाइट सीरीज हमको दिया है। जब भी ऐसा n log n ऐसा क्वेश्चन हमको दिख जाए तो सबसे पहले हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करेंगे। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस हमारे पास होती है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर एन, ए 2 टू द पावर एन करते हैं और इसके कन्वर्जेंस एंड डाइवर्ज है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये कन्वर्ज हुआ तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज होगा। अगर ये डाइवर्ज है तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो अब हम यूज करते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन 2 टू द पावर n 1 अपॉन 2 टू द पावर n log 2 टू द पावर n एंड इसकी पावर अल्फा log 2 टू द पावर n और इसकी पूरे की पावर बीटा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखो समेशन 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा log 2 टू द पावर अल्फा एंड log, दोबारा से log, इसको लिखेंगे हम n log 2 और इसकी पूरे की पावर बीटा। log की प्रॉपर्टी लगाई हमने। अब देखो log 2 टू द पावर अल्फा ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन log 2 टू द पावर अल्फा, अंदर क्या बचा समेशन, अंदर हमारे पास रहा समेशन 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा और दोबारा से log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे log n प्लस log 2 हमारे पास आएगा एंड इसकी होल पावर बीटा, इस टाइप से हमारे पास आएगा। अब देखो जो ये वाली क्वांटिटी है log 2 और log n, इन दोनों को देखो, अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को जाएंगे ना तो हमारे पास log 2 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log n तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है ना और ये log 2 मतलब कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है तो कांस्टेंट ऐड करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। अगर कन्वर्ज होगा तब भी कन्वर्ज ही होगा अगर हम कांस्टेंट को हटा भी दें। और बाहर से हमने ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इसको भी हटा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये किसके किसके सिमिलर हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा log n टू द पावर बीटा। अब यहाँ पर दोबारा से कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा दो। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, समेशन 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n अल्फा log 2 टू द पावर n एंड इसकी पूरी पावर बीटा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समेशन 2 टू द पावर n को कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा, तो अब नीचे बचा हमारे पास log 2 टू द पावर n और इसकी पावर बीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, समेशन 2 टू द पावर n 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर आएगा n log 2 और n की पावर बीटा एंड log 2 की पावर बीटा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, पहला ऑप्शन क्या कहता है उस हिसाब से बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन में हमको क्या दिया रखा है, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 एंड बीटा बिलोंग्स टू 1 इन्फिनिटी। तो हम अल्फा इक्वल टू 1/2 चूज करें एंड बीटा इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा, हमने लिया है अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 2 ले रखी है। तो हमारे पास क्या बना है, समेशन 2 टू द पावर 1/2 यहाँ से बना और 1 माइनस 1/2 ये दोबारा से 1/2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और बीटा की जगह पर हमने लगा दिया 2 n स्क्वायर log 2 का स्क्वायर,
सॉरी ये एन यहाँ पर एन था, टू द पावर एन एंड 1 माइनस अल्फा क्या था 1/2 हमारे पास आया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। हमने एक बार देख लो सही किया, ओके। थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत आई है, जो ये 1 माइनस अल्फा था यहाँ पर, ये ऊपर था, ये 1 माइनस अल्फा ये पावर में था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये n/2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब इसको और लिखेंगे, जो ये कांस्टेंट है इस क्वांटिटी को बाहर लिख लेंगे हम समेशन से, तो 1/log 2 का होल स्क्वायर आएगा समेशन 2 टू द पावर n/2 बाय n स्क्वायर। अगर हम इसमें रूट टेस्ट लगाए, रूट टेस्ट लगाते हैं, ये हमारे पास an है, तो हमारे पास an टू द पावर 1/n हम करेंगे, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी an है, तो an टू द पावर 1/n करेंगे, तो n/2 बाय n स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर 1/n हमने की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 2 टू द पावर 1/2 हमारे पास आया, n टू द पावर 2/n, इस टाइप से। तो ये कहाँ की ओर जाता है, ये 2 टू द पावर 1/2, दैट मीन्स √2 की हो जाता है, और √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, और ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये समेशन an है वो डाइवर्ज कर जाता है। लेकिन हमारे पास क्या कर रहा है, पहले ऑप्शन में ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। हमने अल्फा की वैल्यू 1/2 सोची है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, अल्फा की वैल्यू 1/2 यहाँ भी चूज कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू 2 चूज कर सकते हैं, बट ये कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो फोर्थ डिस्कार्ड हो गया एक एग्जाम्पल से। अब आते हैं अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखो अल्फा इक्वल टू 1 रखें, बीटा इक्वल टू 1 रखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या था, समेशन 2 टू द पावर n 1 माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास है n टू द पावर बीटा log 2 टू द पावर बीटा, ऐसा ही था। और हमको रखना है अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू भी 1। अल्फा की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास ऊपर तो 1 हो जाएगा, और ये नीचे n का, बीटा की वैल्यू हमको n रखनी है, तो नीचे n log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये 1/n के जैसा है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, लास्ट ऑप्शन तीसरा ही बचा, तो तीसरा तो सही हो जाएगा।